धन्यवाद करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और मामला इस मामले की शुरुआत करीब 3-4 दिन पहले हुई और एक पत्रकार, डिजिटल पत्रकार के द्वारा कुछ सवाल पूछे जा रहे थे आरजेडी प्रवक्ता से। और होता नहीं कि हसुआ के बिया में खुरपी का गीत गाना। सवाल कुछ और था, लेकिन उनकी मानसिकता ये थी, वो सोच कर आए थे कि आज मुझे ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्यारा बताना है, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहना ही कहना है। सवाल उनसे संबंधित नहीं था, सवाल ब्रह्मेश्वर मुखिया से संबंधित नहीं था, सवाल कोई और था। लेकिन उसमें जानबूझकर उनको लपेटा गया, क्योंकि उनके आका की तरफ से आदेश दिया गया था कि तुमको जाकर इस मामले को छेड़ना है ताकि यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा हो। अब जब हमारा ये सवाल है कि भैया आपके जो भी आराध्य हैं या आप जिनको भी अपना महापुरुष मानते हैं, चाहे वो पेरियार जी हो, चाहे वो अम्बेडकर जी हो, या फिर सावित्रीबाई फुले हो, या जो भी हो, या जगदेव प्रसाद जी हो, कोई एक वीडियो, कोई एक स्टेटमेंट हमारा दिखा दीजिए जिसमें हमने कभी किसी इस तरह के आपके महापुरुषों का विरोध किया है या कभी मुर्दाबाद किया है। हम अपने लोगों का जिंदाबाद करते हैं और हमने कभी नहीं कहा कि आप अपने लोगों की जिंदाबाद क्यों करते हैं। आप कीजिए ना भैया, आप कीजिए। लेकिन आप यदि किसी के महापुरुष को, किसी भी वर्ग के महापुरुष के, जो अपना आदर्श मान रहा है, जिसने उस बुरे दौर में जब सरकार हमारे खिलाफ थी, प्रशासन हमारे खिलाफ थे और नक्सली हमारे खिलाफ थे, जब हमारे जमीनों पर लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, जब जाति पूछकर 6 इंच छोटा किया जा रहा था, हमारे घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को आग लगा दिए जा रहे थे, खलिहान जला दिए जा रहे थे, उस समय कोई एक मसीहा या जो हमारे लिए जर जोरू जमीन की रक्षा किया, और उसके लिए यदि आप अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि आपको कोई फूल माला से स्वागत नहीं करेगा, आप भी उसी शब्द में आपको भी नवाजा जाएगा। और तकलीफ जो आरजेडी ने जो ट्वीट किया या आरजेडी ने जो अपने ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से जो डाला, उनको तकलीफ इस बात की नहीं है कि सारिका पासवान जी दलित हैं और दलित महिला के बारे में इस तरह का अपमानजनक। अरे भैया, सारिका पासवान जी, यदि सारिका मिश्रा भी होती, यदि सारिका शर्मा होती, सारिका कुशवाहा होती, सारिका यादव होती, तब भी उनके लिए यही शब्द का इस्तेमाल होता जो आज हुआ है। ये तो संयोग है कि कोई ना कोई जाति में पैदा लिए। हमारी कोई पासवान से या कोई कुशवाहा से या कोई यादव से किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन क्या है कि उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, और वो गलत शब्द का यदि इस्तेमाल हुआ है तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आरजेडी को इस बात की मिर्ची लगी है कि आरजेडी को पहली बार किसी ने औकात दिखाई। हमने, हमारी टीम के लोगों ने एक वीडियो डाला, उस वीडियो में 1 मिनट का वीडियो था, 1.5 मिनट का। उसमें मोतिहारी में 2015 में जब लालू प्रसाद यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कौन माँ का दूध है जो आरक्षण समाप्त करेगा, कौन माँ का दूध पिया जो आरक्षण समाप्त करेगा, उस समय तक सवर्णों को आरक्षण नहीं मिला था। इसका मतलब कि जिसको आरक्षण मिल रहा है आप उसको तो नहीं ललकार रहे हैं, जिसको नहीं मिल रहा है या जो आरक्षण के विरोध में है आप उनको ललकार रहे हैं। तो भैया, आपने एक वर्ग के माँ के दूध को ललकारा। राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप किसी जाति, किसी वर्ग विशेष के माँ के दूध को ललकारिए और आपको कोई जवाब न दे, तो ये उचित नहीं है। ये देखना चाहिए कि उस वर्ग में भी कोई माँ का दूध पिया है, कोई जिंदा है, जो आपको लाखों समर्थकों के बीच में चैलेंज कर सकता है, ललकार सकता है। और वही 2015 में लालू जी के इस स्टेटमेंट के बाद 2015 में जब रवीश कुमार जी के भाई गोविंदगंज से चुनाव लड़ रहे थे मोतिहारी में कांग्रेस से, और नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस तीनों साथ में थे, चुनाव प्रचार के दौरान लालू जी का हमने विरोध किया था उनके लाखों समर्थकों के सामने, और डब्बा का दूध लेकर हमने मंच पर फेंका था और ये कहा था कि मैं माँ का दूध पिया हूं। लालू जी, आप कहते हैं कि हम पिछड़े हैं और फॉरवर्ड आप अगड़े हैं, तो बताइए, जो ब्राह्मण है, जो भूमिहार है, जो राजपूत है, जो कायस्थ है, जो शेख सैयद पठान है, और वो दिल्ली में यदि गार्ड की नौकरी कर रहा है, टेम्पू चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, शौचालय सफाई कर रहा है, वो अगड़ा हो गया। और आपके बेटे 9वीं फेल है और 90 लाख से ऊपर की गाड़ी पर चलते हैं, अरबों रुपए की संपत्ति बनाए हुए, तो पिछड़े कैसे हो गए? आपके लोग दूसरे को चोर कह रहे हैं। आपने भी देखा होगा, उनके आरजेडी के कार्यकर्ता वो चोर कह रहे हैं, हमें चोर कह रहे हैं। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है मेरे चोर होने का, लेकिन मेरे पास प्रमाण है कि उनके अध्यक्ष चोर हैं। मेरे पास प्रमाण है कि लालू यादव चोर है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए लालू यादव को चुनाव लड़ने से रोका है, उनको प्रमाणित किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित चारा चोर हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो चोर बोले जोर से वाली बात है। राजद के कार्यकर्ता आज पूरे दिन कमेंट कर रहे हैं, मुझे चोर बता रहे हैं।
उनको अपने गिरबान में झांकनी चाहिए। और आज जो सारिका पासवान जी को लेकर उनके पास बहुत सारे प्रवक्ता हैं, किसी से भी बुलवाया जा सकता था। पासवान समाज के लोगों से विनती करना चाहेंगे, हमें आपके समाज से कोई दुश्मनी नहीं। हमने कभी भी किसी भी आप चौहर मंजी के ऊपर हमने देखिए कभी कोई ये स्टेटमेंट दिया, हमने श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को लेकर कभी कोई गलत बात कहा, हम चिराग जी को लेकर कभी कोई गलत बात कहे नहीं। ये 2020 का चुनाव रिजल्ट तेजस्वी जी ने देखा और तेजस्वी जी आज भी अपना भविष्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चिराग पासवान को मानते हैं। और इसीलिए सारिका पासवान को आगे किया गया। एक तो महिला है, ऊपर से पासवान है, ताकि भूमिहारों के मसीहा परमेश्वर मुखिया के बारे में कंट्रोवर्शियल बयान दो और भूमिहार पासवान हो और हम यहाँ मजे लें। ताकि 2020 में आपने देखा होगा कि 100% भूमिहार, जहां जहां लोजपा ने कैंडिडेट दिया वहां 100% भूमिहारों ने लोजपा का समर्थन किया। और ये बात तेजस्वी को बहुत बड़ी खली है और उनको लगा कि ये अब एक ही तरीका है कि एक पासवान महिला को प्रवक्ता के रूप में आगे किया जाए और भूमिहार जिनको अपना मसीहा के रूप में देखते हैं उस पर कंट्रोवर्शियल बयान दिया जाए, ताकि भूमिहार और पासवान हो और हम यहाँ मजे लें। ये यहाँ से शुरू हुई है और इस तरह से। आशुतोष जी, आखिर ये विवाद कैसे खत्म होगा, क्योंकि आपके खिलाफ तो महिला आयोग चली गई है सारिका पासवान। देखिए, जिन्होंने शुरू किया खत्म तो उनको ही करना पड़ेगा। और हम अब इस मोड में, चूंकि हम लोग बहुत सभ्य और शालीन तरीके से अब तक बात करते आए, किसी भी वर्ग या किसी भी वर्ग के महापुरुष के बारे में, किसी भी जाति के व्यक्ति के बारे में हमने कोई गलत टिप्पणी नहीं की। लेकिन अब यदि आप उस हद को पार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जैसा देवता वैसी पूजा की आवश्यकता है। यदि देवता यदि उस रूप में है तो उनको अच्छी पूजा दी जाए तो अच्छी बात। यदि संत से बात करेंगे तो हाथ जोड़कर बात करेंगे और यदि लफंगे से बात करना होगा तो उसी लहजे में बात करना। लेकिन एक महिला के प्रति इस तरह का बयान देना, देखिए वो महिला है ही नहीं। हम इतने मीडिया के सामने कह रहे वो महिला नहीं, वो महिला है। वो महिला होती तो महिला का दर्द समझती और एक महिला का अपमान नहीं करती। आप पिछला वीडियो उनका उठा के देख सकते हैं जिसमें एक महिला केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी जी के बारे में उसने कहा है कि वो 5 एक्सेल कॉमर्शियल सिलेंडर है जिसको राहुल गांधी चुम्मा दे सकते हैं। इस तरह का 5 एक्सेल कॉमर्शियल सिलेंडर बता रही है स्मृति ईरानी को और खुद को BMW और मर्सिडीज समझती है क्या? ये इस तरह का स्टेटमेंट किसी महिला का होता है क्या? आज SC/ST थाने में FIR दर्ज करवाने के बाद उसने हमारी माँ के लिए, हमारे परिवार के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए वो महिला का नहीं हो सकता है, वो महिला का। और ऐसे महिला को हाथ लगाने के बाद मिट्टी से हाथ मटियाना पड़ता है तब जाकर इंसान शुद्ध होता है। तो वैसे लोगों को लात मारकर पार्टी से बाहर भगाने के बजाय तेजस्वी यादव और उनके लोग आज उसका संरक्षण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और तुम गाली दो और इन महापुरुषों को गाली दो, हम जितना तुम गाली दोगे उतना तुमको प्रमोशन देंगे, उतना ही तुमको। लेकिन तेजस्वी यादव तो A to Z की बात करते हैं। वो करते हैं, उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। वो हमारे ही मंच से किए हैं, वो हमारे ही मंच से किए हैं कि पिछली गलतियों के लिए हम सुधार करने आए हैं। इंसान वही अच्छा होता है जो गलती सुधार करे और हम आपसे वोट नहीं मांगने आए, हम आपका समर्थन मिल जाएगा तो सरकार बना लेंगे। हम लोग A to Z की बात करते हैं, छोड़ रहे हैं आप A to Z में 10% को छोड़ रहे हैं, तभी तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो जमाना है क्या? भूमिहार भी चिराग पासवान के पैर छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं? और भूमिहार जो नेता राजद में हो लालू यादव के पैर छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं? छू रहे हैं ना। जो सब दिन एक सामंती और शोषक के रूप में इन लोगों ने जो प्रचारित किया कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, काया, शेख, सैयद, पठान ये सामंती हैं, ये शोषक हैं, ये मनोवादी हैं। हम आज कहते हैं कि कोई भी इंसान गरीबी और अमीरी में यहाँ पर जाति में कभी भेदभाव नहीं हुआ। यहाँ हमेशा गरीबी और अमीरी के बीच में भेदभाव हुआ। क्या किसी गरीब दलित के यहाँ, किसी गरीब यादव के यहाँ जो तबेला में बेचारा सोता है आज भी, क्या तेजस्वी यादव उसके घर में रात बिता सकते हैं? नहीं मत, या बिता सकते हैं? आज तक बिताए हैं तो एक उदाहरण बताइए कि किसी गरीब यादव के तबेले में जो किसी तरह से बोरी टांग कर घर में सो रहा है, तेजस्वी यादव ने वहां रात बिताया। या किसी गरीब परिवार के साथ संबंध बना ले, संबंध मतलब कि रिश्ता बनाए, अपने बहन का या अपना या खुद का शादी करें या किसी परिवार का, नहीं करेंगे। सेम वही हाल सब जाति के नेताओं में है। तो भैया जब अपनी जाति के नेता अपने यहाँ के गरीबों के यहाँ, तो गोतिया को गोतिया मानने से लोग मना कर देता है। यदि हम अरबपति हैं और हमारे गोतिया का गंजी फटा हुआ है तो पूछेगा तो बहाना करता है कि नहीं मेरा गोतिया नहीं है, होगा गाँव का दूरदार का लगता है। तो कभी भी जाति में कोई भेदभाव नहीं हुआ, गरीबी और अमीरी में हुआ है।
हमारे भूमिहार समाज के जो अमीर लोग हैं वो गरीबों से भेदभाव करते हैं। जो पिछड़ों में भी, जो दलितों में भी जो अमीर है ना, जो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, वो निचले जो बैठे हुए लोग हैं, जो आज भी फुटपाथ किनारे रात गुजार रहे हैं, उनके साथ बैठना, खाना, सोना पसंद नहीं करते। और A to Z बात करने की, कथनी और करनी में इनका बहुत फर्क है। 15 साल इनके माता पिताजी को बिहार में दिया, क्या मिला बिहार को? नरसंहार। केवल भूमिहारों का नरसंहार नहीं हुआ, बथानी टोला में किसका हुआ? बैकवर्ड का हुआ। शंकर बिघा में यादवों का हुआ, बाथे में दलितों का हुआ, सेनारी 12 और अहिरा और चौरन में भूमिहारों का हुआ, और आपको देव के पास दलेल चक बोघारा में राजपूतों का हुआ। और ये सब किसके शासनकाल में हुआ? लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में हुआ। तो 15 साल दिया गया जिसमें सब जाति के लोगों का नरसंहार हुआ, केवल अपने सत्ता सुख भोगने के लिए। नक्सली का गढ़ बिहार को बना दिया गया। प्रशासन हैवानियत के रूप में, हैवान के रूप में वहां काम करना शुरू कर दिया, और बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बना दिया गया, और बिहारी शब्द को दूसरे राज्यों में गाली बना दिया गया। ये मिला 15 साल में बिहार में। और तेजस्वी जी आज कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये कर देंगे। आपने बिहार को देखा कहाँ? आप आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचे हैं, आपका प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री से ज्यादा रहता है। आप बिहार के आम लोगों का दर्द समझे कहाँ है? आप तो सोना का चम्मच लेकर पैदा लिए। आप बिहार में पहले घूमिए, आप बेतिया से लेकर बक्सर तक का पैदल सफर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार का जो सुखाड़ वाला क्षेत्र है और बाढ़ वाला क्षेत्र है, वहाँ क्या समस्या होती है। आप सोना के चम्मच और AC के कमरे में बैठकर केवल आप राजनीति कर रहे हैं, आपको बिहार की समझ है ही नहीं। और आज जो ये लोग हमारे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, प्रबुद्ध समाज का 12 वर्षों से संगठन चला रहे हैं, 10 लाख उसके मेंबर हैं। पूरे भारत के भूमिहार ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठन आशुतोष कुमार चलाता है, जिसने बिहार को 3 बार बंद कराया, जिसने 10% रिजर्वेशन दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उस व्यक्ति को के लिए आप टुच्चा और लफंगा शब्द का इस्तेमाल किए हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने फेसबुक अकाउंट से, वेरीफाइड अकाउंट से, जिसके मिलियन फॉलोअर हैं। और अपने आप को क्या आप नेता समझते थे? तेजस्वी जी, आपको अनुकंपा पे राजनीति मिली होगी, आपको अनुकंपा पे पहचान मिली होगी। आशुतोष कुमार को यदि एक आदमी पहचानता है तो वो आशुतोष कुमार के बदौलत, आशुतोष कुमार के बाप के बदौलत नहीं। लेकिन आपकी पहचान आज भी लालू यादव के बेटे के रूप में है, आपकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं। क्या तेजस्वी यादव जी जो ये ट्वीट कर रहे हैं उनकी सोची समझी साजिश है? ये बिल्कुल साजिश है। और ये हर बार चुनाव से पहले ये लोग अगड़ा पिछड़ा का खेल खेलते हैं। लेकिन बिहार की जनता अब समझ चुकी है, बिहार की जनता को हम लोग भी बताएंगे और समझ भी चुकी है। आज यदि आप बिहार का FIR का यदि दलितों पे, पिछड़ों पे या अति पिछड़ों पे उत्पीड़न का यदि आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो उसमें 90% मामले ऐसे आएंगे कि राजद के गुंडों ने दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, अति पिछड़ों के साथ में अन्याय किया, मारपीट किया। परसों की घटना है, पासवान के मोहल्ले में जाकर जबरदस्ती राजद के गुंडे कह रहे हैं कि यादव जी वाला गाना बजाओ, और नहीं तो नहीं बजाने के पासवान के गाना नहीं चलेगा और तुम्हारी लड़की हमारे साथ नाचेगी। कहाँ गया था इनका दलित प्रेम? क्यों नहीं मुंह खोला राजद के किसी प्रवक्ता का? और ये कहाँ गई थी बोलने वाली है जो आज प्रवक्ता बनी घूम रही है? ये कहाँ गई थी? क्यों नहीं बोली उस समय कि इसके जाति के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं राजद के गुंडे? क्योंकि उसकी पार्टी के लोग थे और यह आशुतोष उसकी पार्टी का नहीं है। तो ये जो FIR करके धमकी दे रही है, ऐसी धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं। हम पैदा ही लिए हैं FIR करने के लिए, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए और गोली खाने के लिए। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यदि दोबारा इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो एकदम इतने मीडिया चैनलों के सामने कह रहे हैं, तो चाहे सारिका पासवान हो या सारिका मिश्रा हो या सारिका तिवारी हो, सारिका यादव हो या कोई भी, सिंह शर्मा, तिवारी, मिश्रा, पासवान, यादव, कोई भी हो, यदि हम आपके महापुरुषों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। यदि आप हमारे महापुरुषों के बारे में बोलिएगा तो बीच चौराहे पर राख लगाकर जवान खींच लिया जाएगा।